सर ये क्वेश्चन इजी था या हार्ड था? मीडियम कैटेगरी, ठीक है, मीडियम कैटेगरी। जेईई मेंस में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन यस जेईई मेंस में तो सवाल ही फॉर्मूला बेस आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे जहां तक लग रहा है भाई सीबीएसई को दोबारा पेपर बनाने के लिए दे दिया गया है ना। अब देखो क्या होता है भाई देश में। अभी जो मुझे आज सुबह ही न्यूज पता लग रही है कि एनटीए अब पेपर नहीं बनाएगा, तो इस साल यू डोंट नो कि जैसे जो लेवल गिरता जा रहा था जेईई मेंस का, क्या पता बाउंस बैक कर जाए। पर अगर बहुत बढ़ गया तो भी आपको डरने की बात नहीं है। देखो सब प्रॉब्लम पता है कहां पर है, मैं आपको एक बात बताता हूं। जो चीज मैं बहुत टाइम से डिसएग्री कर रहा था एनटीए, लेकिन बोलते नहीं है हम लोग, ठीक है, ठीक है, अब जो हो रहा है क्योंकि कंट्रोल में नहीं है ना, क्या कर लेंगे। पेपर टफ ही आना चाहिए, ठीक है। इंडिया सर अगर बहुत बढ़ गया तो भी आपको डरने की बात नहीं है। देखो सब सवाल है, क्लियर। सर अगर बहुत बढ़ गया तो भी आपको डरने की बात नहीं है। देखो सब प्रॉब्लम पता है कहां पर है, मैं आपको एक बात बताता हूं। जो चीज मैं बहुत टाइम से डिसएग्री कर रहा था एनटीए, लेकिन बोलते नहीं है हम लोग, ठीक है, ठीक है, अब जो हो रहा है क्योंकि कंट्रोल में नहीं है ना, क्या कर लेंगे। पेपर टफ ही आना चाहिए, ठीक है, पेपर टफ ही आना चाहिए। इजी से तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अब इसमें एक फ्रंट होता है कि जो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिनके मार्क्स नहीं आते, वो एक फैक्टर है, उसके बारे में सोचा जाए, उसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, ठीक है। लेकिन पेपर टफ ही आना चाहिए, इजी नहीं आना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अगर कठिन होगा तो सबके लिए कठिन होगा, सभी के मार्क्स गिरेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। आपको जो सेग्रीगेशन, जो जेईई को सेग्रीगेशन करके एडवांस में भेजने हैं वो तब भी हो पाएगा, लेकिन अगर सबके फुल आने लग गए ना बेटा, तो उसका भी एक बच्चे पर इंपैक्ट आता है जिसके 100 मार्क्स आ रहे हैं। फिर वो ये सोचेगा यार कि मैं 300 कैसे लाऊं, समझ रहा है, ये उस पर भी साइकोलॉजी, उसका एक सोल्यूशन अलग ढूंढना चाहिए हम सभी लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं कि फुल लाना या इतने बच्चों के फुल आना, तो वो एक बच्चों के अंदर एक अलग टाइप की एंग्जाइटी देता है भाई कि क्या मैं काबिल ही नहीं हूं, क्या सभी लोग ला रहे हैं, क्या इतना आसान पेपर था, ठीक है। तो वो एक अलग माइंडसेट हिट करता है। मेरे हिसाब से पेपर टफ हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो जेईई एडवांस की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, है ना, अच्छे सवाल भी लगा रहे हैं। तो स्पीड एंड टफनेस दोनों होनी चाहिए हमारे पास, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए यार। अगर पता है प्रॉब्लम क्या है, एक ही मार्क्स पे अगर बहुत सारे बच्चे आ गए, ठीक है, और आप देखो पता है जब तक वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होती ना, तब तक आपको हमेशा ऐसा लगता है यार ठीक है ना, क्या ही दिक्कत है। अब आप अपने आप को उस पोजीशन पर रख के रखो कि आप ही के मार्क्स के बराबर सभी है, मान लो 150 बच्चे आ गए या 2000 बच्चे हैं जो सेम मार्क्स लेके आए, आपको 2000वीं रैंक, मतलब 1 से लेके 2000 बच्चे मान लो 150 मार्क्स पे, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, ठीक है, आपके भी 150 आए। अब आप एक्सपेक्ट करोगे उन 2000 बच्चे में से फर्स्ट मेरे को दे दो, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपको 2000वीं लास्ट मिल गई तो कितना दर्द होगा यार, मेरे भी तो बराबर मार्क्स आए, ठीक है, मेरे को इन 2000 के बिल्कुल लास्ट में क्यों रखा। तो वहां पर बहुत दिक्कत है। आप अगर मार्क्स कम पेपर टफ बनाओगे तो वो जो टॉपर्स का जो मार्क्स का एक ही मार्क्स में बहुत सारे बैठे हुए हैं ना, वो हिलेगा भाई। और होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब देखो आप लोग एग्री नहीं करोगे, सर हमें स्ट्रेस होता है, भाई देख इजी पेपर में भी तेरे को कम स्ट्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है, इजी पेपर में भी कम स्ट्रेस नहीं हो रहा है। जो बच्चे 270 लाते हैं ना, उनको भी डाउट होता है यार 270 लाने के बाद भी पता नहीं मेरी परसेंटाइल क्या बनेगी, 280 लाने के बाद भी समझ नहीं आता कि मैं टॉपर हूं या नहीं हूं, ठीक है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो यार टफनेस से कोई दिक्कत नहीं है, पिछली जनरेशन ने भी टफ एग्जाम्स दिए हैं, और मुझे लगता है कि टफनेस होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यार अपने देश का करियर है, और हम लोग अगर अपने आप को पढ़ते समय अगर अपने टफनेस जोन में नहीं डालेंगे तो फिर कब डालेंगे यार, क्लियर। तो मेरे हिसाब से बेटर है, ठीक है। और आप सभी लोग बेटा देखो पीवाईक्यूज आप जेईई मेंस के कर रहे हैं, कोशिश करना 2019 से पहले के भी आप सवाल लगाओ, ठीक है, भले आप सेकंड ड्रॉप हैं, फर्स्ट ड्रॉप हैं, जो भी है 2019 से, क्योंकि 2019 से लेकर अभी तक ही इतने सवाल हो जाते हैं, बच्चे फंसे रहते हैं। अब एक बच्चा कहेगा सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, कोई नहीं, मैनेज करो और पिछले पुराने सवालों पर अब जाना स्टार्ट करिए, ठीक है, क्लियर, हाँ या ना, ओके। तो देखो भाई अब आपके लिए जो भी अब आएगा 8 जुलाई के आसपास ही पता लग जाएगा, ठीक है, भले वो नीट का डिसीजन है लेकिन वो पूरे देश का ही डिसीजन है, ठीक है, क्योंकि अगर सही में अगर पेपर एनटीए नहीं करा रहा है तो आपके लिए भी तो आ रहा है ना इम्पैक्ट, ठीक है। तो अब कौन कराएगा, कैसा पेपर होगा, सब पेपर टफ आएगा या पिछले पेपर के पैटर्न्स पर आएगा, वी डोंट नो, ठीक है। अब पता नहीं वो सिलेबस को रिड्यूस करेंगे, सिलेबस का क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को चेंज करेंगे, वी डोंट नो, ठीक है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टडी अवर ऑल टॉपिक्स विद सेम इंटेंसिटी, विद सेम डेडिकेशन, क्लियर, यस, ठीक है। आइए चलिए भाई, तो
टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन। ये भी एक एनसीईआरटी का बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। आई डोंट नो कितने बच्चों ने, देखो होता क्या है, जब हम लोग 11th कराते हैं हम कहते हैं एनसीईआरटी मत करो, लेकिन एनसीईआरटी से वो सिलेक्टेड क्वेश्चन, मैं 11th वालों को भी ये कराता हूं, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन जरूर करो क्योंकि वो हमारा सिलेबस है, ठीक है। ये वाला ऐसा टाइप का सवाल अभी तक जेई ने नहीं पूछा, लेकिन कभी पूछ ले तो आप ये नहीं कह सकते यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, ये तो बहुत लेंदी हो गया। तो क्या भाई तेरी किताब में था, तू पढ़ के क्यों नहीं आया, समझ रहा है। तो हमें एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड में अच्छे सवालों के लिए रखना है। अब जरा इस सवाल को जरा प्रॉब्लम समझना, ठीक है। सर जेई पैटर्न चेंज होगा, वी डोंट नो यार, देखो अभी इस चीज पर हम जाएंगे नहीं, ठीक है। जैसा आएगा, एक बात और है, अगर पैटर्न चेंज होगा भी तो तुम और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, रियलिटी है। इतनी बार चेंज हुआ, इतना सिलेबस आखिरी मोमेंट में कभी सिलेबस चेंज हो जा रहा है, कभी पैटर्न चेंज हो जा रहा है, ठीक है, हो रहा है। अब क्या करें, हम पहले पढ़ें या फिर वो करें, ठीक है। तो हमारे हाथ में पढ़ना, हम पढ़ेंगे, जैसा पैटर्न चेंज होगा वी विल सी, हम उसके हिसाब से अडेप्ट करेंगे। आपको भी अडेप्ट ही करना पड़ेगा, हम हर चीज पर सवाल नहीं उठा सकते ना। अब मान लीजिए कोई और एजेंसी आई, ठीक है, उसने सीबीएसई ने अगर मान लो पेपर कराया, उसने कहा भाई हम इस तरीके से पेपर लेंगे, अब सारी दुनिया बोले ना तुम इस तरीके से मत लो। अबे इतना भी ज्ञान कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, वो जैसा कराना चाहेंगे वो ऐसा करेंगे, आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो टॉपिक्स को ऐड करेंगे दोबारा, जो पिछले हटा दिए गए थे, वो भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज करेंगे, ड्यूरेशन चेंज करेंगे, जो भी करना होगा वो करेंगे। हमें बस उसको फॉलो करना है और आपको उस पर सवाल नहीं उठाना है। आपसे तो यही बोला गया ना, पढ़ के आओ और अपना पेपर दो, वो जैसे सवाल पूछेंगे आप अपने नॉलेज के हिसाब से पेपर दीजिए, ठीक है। फालतू चीजों में मत पढ़ना बेटा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं आने वाले कुछ महीनों में यही सब डिस्कशंस बढ़ेंगे कि पेपर कौन कराएगा, कैसा पेपर होगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड भी मान लीजिए 2-3 महीने के अंदर ही आपका फॉर्म भी आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर के आसपास फॉर्म आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसमें मत पढ़ना, ठीक है।